Hello and welcome to our YouTube channel Education Tab. Today I am going to start a new lecture series here for JEE exams of civil engineering. Today topic is surveying. It is one of the important topic in civil engineering. So let's start. अगर सिविल इंजीनियरिंग की बात करें तो सर्वे जो है वो 10 मार्क्स का वेटेज रखता है। सिलेबस में मेंशन किया गया है, ये 10 मार्क्स का सिलेबस कंपोनेंट है। तो सर्वेइंग का मतलब क्या होता है? सबसे पहले सर्वे का मतलब पता होना चाहिए। व्हाट डू यू मीन बाय सर्वेइंग? सर्वे क्या करता है? सर्वे डिटरमाइन द रिलेटिव पोजीशन किसी पॉइंट की मालूम करता है ऑन अबोव और बेनेथ द अर्थ। सिंपल। सर्वे का मीनिंग क्या होता है? डिटरमाइन करता है, डिटरमाइन द रिलेटिव पोजीशन, रिलेटिव पोजीशन ऑफ पॉइंट ऑन अबोव और beneath the earth। beneath the earth। सर्वेइंग का मतलब क्या होता है? सर्वेइंग का मतलब होता है किसी पॉइंट की पोजीशन मालूम करना, या तो वो जमीन के ऊपर है या जमीन की नीचे है। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? हम सर्वे करते हैं। अब वो मेजरमेंट हो सकती है, मेजरमेंट होगी ना। मेजरमेंट कैसे हो सकती है? मेजरमेंट इट मे बी है हॉरिजेंटल, इट मे बी है वर्टिकल, वर्टिकल भी हो सकती है, या आप ऐसा भी कह सकते हो ये एंगुलर भी हो सकती है। तो सर्वेइंग जो है वो हॉरिजेंटल भी हो सकती है, वर्टिकल भी हो सकती है और एंगुलर भी हो सकती है। सर्वेइंग का सिंपल मतलब होता है किसी पॉइंट की पोजीशन मालूम करना विद रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस। आप कोई पॉइंट एक रेफरेंस मान के उसके बेसिस पे किसी पॉइंट की पोजीशन मालूम करते हो, वो कितनी एलिवेशन पे खड़ा है या उसका एंगल कितने डिग्री एंगल है। तो उसे प्रोसेस को क्या कहा जाता है? सर्वेइंग कहा जाता है। अब सबसे पहले सरफेस पे जब हम उसकी मेजरमेंट करते हैं तो हमें सरफेस के बारे में पता होना चाहिए, मींस अर्थ के बारे में पता होना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले आप मुझे ये बताइए, व्हाट इज द शेप ऑफ अर्थ? शेप ऑफ अर्थ कहा जाता है इट इज अ सर्कुलर। सर्कुलर नहीं है तो शेप क्या है अर्थ की? सबसे पहले ये याद रखना, शेप ऑफ अर्थ जो होती है वो कैसे होती है? वो ओब्लेट शेप है, ओब्लेट शेप है। सेफोराइड भी कह सकते हैं, सेफोराइड भी होती है, या हम इसको एक इंजीनियरिंग में टर्म देते हैं जियोइड, जियोइड टाइप। ठीक है। और कहा जाता है, एक फैक्ट है, एक मेजरमेंट की गई है कि जो डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस जो होता है इक्वेटर पे, डिस्टेंस ऑन इक्वेटर, वो क्या है? ग्रेटर देन है किससे? डिस्टेंस ऑन पोलर पे। पोलर एक्सिस। और जो पोल एक्सीज पे जो डिस्टेंस है, ठीक है, जैसे कि ये अर्थ है ना, ये अर्थ है, ऐसे नहीं है, इतना भी नहीं है। तो देखिए एक सेकेंड, अगर ध्यान से देखोगे तो ये क्या है? ये आपका पोलर एक्सीस है। इधर से लेके ये पोलर एक्सीस का जो डिस्टेंस है वो कितना है? पोलर एक्सीस का जो डिस्टेंस है वो कितना है? 12713.8 किलोमीटर। ठीक है। अगर आप इक्वेटर पे देखोगे, इक्वेटोरियल एक्सिस अगर देखोगे आप,
दो इक्वेटोरियल एक्सिस के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, वो है 12756.78। ये नहीं पूछा जाता है आपको, क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, इनका डिफरेंस क्या है, देयर डिफरेंसेस। ये क्वेश्चन पूछा गया है पहले भी। इनका डिफरेंस कितना है, 42.95 किलोमीटर का डिफरेंस है। पोलर एक्सिस के डिस्टेंस में और इक्वेटोरियल एक्सिस के डिस्टेंस में कितना फ़र्क है, 99। एवरेज डायमीटर, और दूसरी बात ये याद रखना है कि एवरेज जो रेडियस है, एवरेज रेडियस ऑफ अर्थ क्या है, एवरेज रेडियस ऑफ अर्थ क्या है, वो है 6371 किलोमीटर का। ये थी थोड़ी इंट्रोडक्शन सर्वे के बारे में। अब टाइप ऑफ सर्वे क्या है। टाइप्स ऑफ सर्वे, देखिए टाइप ऑफ सर्वे अलग अलग तरीकों से इसको क्या किया गया है, क्लासिफाई किया गया। सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ अर्थ कर्वेचर के हिसाब से हम देखेंगे, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ कर्वेचर, कर्वेचर के हिसाब से सर्वे को, कर्वेचर के हिसाब से सर्वे को क्लासिफाई किया गया है दो टाइप्स में। सबसे पहले आ जाते हैं मेरे प्लेन सर्वे। प्लेन सर्वे में क्या होता है, अगर मेरा एरिया जो है वो लेस देन 250 किलोमीटर स्क्वायर है तो मैं उस सर्वे को क्या कहूंगा, प्लेन सर्वे कहूंगा। दूसरी बात, इसका एरिया जो होता है वो स्मॉल होता है, अगर स्मॉल एरिया के लिए है तो वहां पे मैं प्लेन सर्वे करूंगा। और तीसरी बात, इसका कर्वेचर जो होता है, इसमें कर्वेचर इज नॉट कंसीडर, इसमें कर्वेचर को कंसीडर नहीं किया जाता है। तीसरी बात, इसमें जो ट्राइंगल फॉर्म्ड होती है वो प्लेन ट्राइंगल होती है, प्लेन ट्राइंगल होती है फॉर्म। और तीसरी बात, इसमें प्लम्ब लाइन होती है। जो प्लम्ब लाइन होती है, अगर आप प्लम्ब ऑफ देखोगे, उसको अगर सस्पेंड करवाओगे किसी भी पॉइंट पे, एक लाइन खींच दोगे तो वो क्या होंगे, प्लम्ब लाइन क्या होंगे, प्लम्ब लाइन्स आर पैरेलल होते हैं, पैरेलल होते हैं। तो प्लेन ट्राइंगल ये ट्राइंगल होती है, सिंपल ट्राइंगल जो आप बनाते हो ये प्लेन ट्राइंगल होते हैं। प्लेन ट्राइंगल, प्लेन सर्वे में जो आपकी ट्राइंगल बनती है वो प्लेन बनती है। इसका मतलब इनके एंगल्स का जो सम होगा, इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल का सम होगा, वो किसके बराबर होगा, वो 180 डिग्री के बराबर होगा, ठीक है, ये याद रखना, ठीक। दूसरी आ जाती है ये मेरी जियोडेटिक सर्वे। जियोडेटिक सर्वे में क्या होता है, सबसे पहले एरिया इसका क्या होता है, एरिया जो होता है ग्रेटर देन 250 किलोमीटर स्क्वायर होना चाहिए, हम कह सकते हैं यहाँ पे जियोडेटिक सर्वे होगी। और दूसरी बात, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कर्वेचर को कंसीडर किया गया जाता है, कर्वेचर इज कंसीडर, ठीक है। और इसमें ट्राइंगल्स जो बनती थी वो प्लेन ट्राइंगल बनती थी, और जियोडेटिक सर्वे में ट्राइंगल्स जो बनती है स्फेरिकल ट्राइंगल बनती है, स्फेरिकल ट्राइंगल्स बनती है, ठीक है। और प्लम्ब लाइन इसकी क्या होती है, इंटरसेक्ट करती है। प्लम्ब लाइन क्या होती है, प्लम्ब लाइन जो होती है वो इंटरसेक्ट करती है, कहां, एट सेंटर पे। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये 3-4 पॉइंट जो है बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। और ये तो है यहाँ पे, अगर हमारे पास एरिया लार्ज है
तो वहाँ पे भी हम जियोडेटिक सर्वे का यूज़ करेंगे। यहाँ पे आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो प्लेन ट्रायंगल और जियोडेटिक सर्वे में, प्लेन सर्वेइंग एंड जियोडेटिक सर्वे में क्या फ़र्क होता है। अब यहाँ से यहाँ इसने कहा कि स्फेरिकल ट्रायंगल होने चाहिए। स्फेरिकल ट्रायंगल क्या होते हैं, जब आपने यहाँ पर ग्लोब देखा होगा तो उस पर ऐसे कुछ होती है ना, ऐसे होते आर्क, ये 3 आर्कें जब मिलती हैं एक ट्रायंगल्स फॉर्म्ड होती है, इंटरसेक्ट एक दूसरे को करती हैं। ये जो ग्रेट सर्कल, इसको कहते हैं ग्रेट सर्कल, उसको ये जो अर्थ का ग्लोब है ना, इस पे ऐसे चलती है ना ये लाइंस, ये लाइन क्या बनाती है, ये लाइन बनाती है ग्रेट सर्कल। क्या बनाती है, ग्रेट सर्कल। और ये तीन जहां पे इंटरसेक्ट होती हैं वहां पे, यहां पे देखो, यहां पे बना दी ना, यही ट्रायंगल बना दी इसने। इसी को मैं क्या कहूंगा, स्फेरिकल ट्रायंगल कहूंगा, स्फेरिकल ट्रायंगल कहूंगा। क्या कहूंगा, स्फेरिकल ट्रायंगल कहूंगा। अब स्फेरिकल ट्रायंगल यहां पे मैंने आपको बताया था, मान के चलो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जो होगा वो 180 डिग्री होगा, मतलब सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू 180। लेकिन यहां पे जो होगा ना, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जो होगा वो 180 डिग्री 0 मिनट एंड 1 सेकेंड के बराबर होगा एंगल इसका। ठीक है, सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू है किसके, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा किसके बराबर होगा, 180 डिग्री 0 मिनट एंड 1 सेकेंड के बराबर। ठीक है, ये थी हमारी क्लासिफिकेशन सर्वे की ऑन द बेसिस ऑफ कर्वेचर। अब देखेंगे हम ऑन द बेसिस ऑफ प्लेसेस। ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस, सबसे पहले जो आती है ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस, सबसे पहले सर्वे आती है इसका लैंड सर्वे। लैंड सर्वेइंग में हम पढ़ते हैं टोपोग्राफी। अब यहां पे हम सीधा सिंपल बताएंगे कि टोपोग्राफी होती क्या है। टोपोग्राफी डिटरमाइन क्या करती है, नेचर ऑफ लैंड। दूसरी बात, आर्टिफिशियल फीचर्स बताती हैं, आर्टिफिशियल फीचर्स। और क्या बताता है, आर्टिफिशियल फीचर ऑफ ए कंट्री। नेचर में क्या आ जाता है, नेचर में आपका मतलब रिवर, कहाँ पे रिवर है, हिल कहाँ पे है, ठीक है, फॉरेस्ट कहाँ पे है। और आर्टिफिशियल फीचर में हमें क्या बताता है, रोड, वैलेज, ब्रिजेस। ये आर्टिफिशियल सर्वे आर्टिफिशियल फीचर्स के बारे में बताते हैं। आर्टिफिशियल फीचर्स हो या नेचुरल फीचर्स हो, हम इसको किस कैटेगरी में रखते हैं, टोपोग्राफिकल सर्वे में। उसके बाद है और एक लैंड सर्वे आ जाती है जिसमें हम पढ़ते हैं कैडेस्ट्रल सर्वे। कैडेस्ट्रल सर्वे, कैडेस्ट्रल सर्वे में किस चीज को डिफाइन करता है, कैडेस्ट्रल सर्वे में सिर्फ यूज्ड फॉर द प्रॉपर्टी और लैंड, प्रॉपर्टी और लैंड, प्रॉपर्टी और लैंड के रिलेटेड। ठीक है, मतलब फिक्स द बाउंड्री लाइन, फिक्स बाउंड्री लाइन करती है। अगला आ जाता है लैंड सर्वे में हमारे पास सिटी सर्वे। सिटी सर्वे किसके बारे में बताता है, ये हमें इंफॉर्मेशन देता है किसके बारे में, यहां हमें सर्वे करनी होती है रोड नेटवर्क की, रोड नेटवर्क की। और अगर हमें वाटर पाइप्स की सर्वे करनी है या वाटर पाइप लेड करनी है, वहां पे हमें सिटी सर्वे करनी पड़ेगी। ये था लैंड सर्वे के अंदर टोपोग्राफी आती है,
एक आता है हमारा कैडेस्ट्रल सर्वे, एक आती है सिटी सर्वे। अब दूसरा क्या आएगा हमारा, दूसरी सर्वे कौन सी आएगी, वो आती है हमारी हाइड्रोग्राफिक सर्वे। हाइड्रोग्राफिक सर्वे से मतलब इसके नाम से ही पता चलता है, हाइड्रो मीन वाटर, ये वाटर के रिलेटेड जितने भी सर्वे अगर हम करें तो वो हाइड्रोग्राफिक सर्वे कहलाएंगे। ये डील किससे करती है, डील विद वाटर, ठीक है। वाटर सर्वे करने में कलेक्ट द डिटेल ऑफ वाटर्स, ठीक है। पर्पस क्या होता है इसका, नेगोशिएशन वाटर सप्लाई, अच्छा और क्या कहते हैं, वाटर बॉडीज एट द बॉटम। ये सारी सर्वे जो रिलेटेड किससे आती है, हाइड्रोग्राफिक सर्वे। इसको और एक नाम से जाना जाता है, इसको और एक आल्सो नाउन एज मरीन सर्वे, मरीन सर्वे, इसको मरीन सर्वे भी कहा जाता है। अब तीसरी टाइप की सर्वे क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ प्लेसेस है ये, ठीक है। तीसरी सर्वे आ जाती है हमें एरियल सर्वे। एरियल सर्वे नाम से ही पता चलता है, ये सर्वे अबव द ग्राउंड की जाती है विद द हेल्प ऑफ फोटोग्राफिक कैमरा, फिटेड एट द एरोप्लेन या हेलीकॉप्टर, ठीक है। ये आ जाती है मेरी एरियल सर्वे। अगली जो टाइप है वो एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे है। एस्ट्रोनॉमिकल, एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे में क्या होता है, ये लोकेट करता है किसी भी पॉइंट को, लोकेशन ऑफ पॉइंट, डिटरमाइन द लोकेशन ऑफ पॉइंट। ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, इसमें किसकी सर्वे करते हैं हम, सन हो या स्टार हो, ठीक है। अब अगली आ जाती है हमारी ऑन द बेसिस ऑफ, अगली क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ इंस्ट्रूमेंट, ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्ट पहले पढ़ लेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में सबसे पहले हम देखते हैं इंजीनियरिंग सर्वे। इंजीनियरिंग सर्वे, इंजीनियरिंग सर्वेइंग में क्या होता है, इंजीनियरिंग सर्वे में हम सर्वे करते हैं किसकी, रोड की, किसी हाईवे अलाइनमेंट की, हाईवे अलाइनमेंट, या हम बोल सकते हैं रेलवे, बिल्डिंग, ये सारी क्या है, अगर इनकी सर्वे करनी है तो वो आ जाती है इंजीनियरिंग सर्वे हमारी। दूसरी टाइप आ जाती है मेरी मिलिट्री सर्वे। मिलिट्री सर्वे में हम किस चीज़ की सर्वे करते हैं, मिलिट्री सर्वे में हम करते हैं, ये डन किया जाता है फॉर द मिलिट्री पर्पजेस, मिलिट्री पर्पज, मिलिट्री पर्पज के लिए इस्तेमाल की जाती है ये टाइप ऑफ सर्वे। और अगली देखेंगे हम, तीसरा आ जाता है हमारा, तीसरी टाइप ऑफ सर्वे आ जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्ट, दैट इज जियोलॉजिकल सर्वे। जियोलॉजिकल सर्वे, जियोलॉजिकल सर्वे में हम किस चीज़ को डील करते हैं, स्टडी ऑफ डिफरेंट लेयर ऑफ अर्थ, ठीक है, डिफरेंट लेयर ऑफ अर्थ, डिफरेंट लेयर ऑफ अर्थ,
टेरेटा, ठीक है। और एक सर्वे भी है हमारे पास, वो आते हैं माइन सर्वे, माइन सर्वे। माइन सर्वे क्या होता है, न्यू माइंस के बारे में रिलेटेड होती है माइंस, ठीक है। माइंस है, कोल है, ठीक है, गोल्ड माइंस भी हो सकती है। तो ये थी ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्ट पे, क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्ट। अब और भी है, ऑन द बेसिस ऑफ इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, जो काफ़ी पूछी जाती है एग्जाम्स में। आपको टाइप ऑफ सर्वे में एक क्वेश्चन डेफिनेटली मिलता है, ठीक है। आपको एग्जाम्पल दे दी जाएगी, जैसे मैंने पीछे काफ़ी एग्जाम्पल, हर सर्वे का मैंने एग्जाम्पल दिया आपको, तो वहाँ से आपको आइडेंटिफाई करना है कि विच टाइप ऑफ सर्वे इज इट, ठीक है। और हम अपने वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगले लेक्चर पे हम स्टडी करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ इंस्ट्रूमेंट पे सर्वे की क्लासिफिकेशन करेंगे, ठीक है। थैंक्स, हैविंग ए नाइस डे।